प्रयागराज तीर्थ में महाकुंभ के दौर में सनातन के पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हर्षा रिचारिया इंदौर में है। गादीपति पवनानंद जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँची हुई। और इंदौर आपको कैसा लगा मैम, पहले बात पूछना चाहेंगे। और आप चूँकि सनातन की एक सनसनी बतौर पूरे देश दुनिया में पहचानी जा रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? इंदौर आकर आपको कैसा लगा? देवी अहिल्या की नगरी में आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं? देखिए, देवी अहिल्या की, माता अहिल्या की ये जो नगरी है ना, ये खुद में इतनी पावन पवित्र है। और अब तो ये बहुत खूबसूरत शहर भी है ना, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ शहर है। तो इसमें आके हर बार मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत कम आ पाती हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारे बब्बा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। आप बहुत कम उम्र में यूँ कहे कि अध्यात्म की ओर अग्रसर हुई है, इसलिए कई बार बहुत सारी बातें की गई, करी गई, और कहीं ना कहीं आप उनका बहुत दृढ़ता से जवाब देने में भी बड़ी जीवटता के साथ में आगे दिखाई दिया। आपने हर उस बात का जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से दिया है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी युवा लोग थे वो आपके साथ पीछे खड़े नजर आए। और यही कारण है कि आपकी जो पब्लिसिटी है सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक देखी गई है। अब अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, हर बार ज़रूरी नहीं है जब इंसान बिस्तर पे पड़ा हो, लास्ट टाइम खांसी ले रहा हो, खांस रहा हो, उस वक्त राम नाम का जाप करे। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं इस प्रचलन को बंद करना होगा और ये बताना होगा कि राम नाम का जाप आप तब भी कर सकते हैं जब आप कम उम्र में होते हैं, क्योंकि इससे उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे भाव से मतलब होता है, भाव से रिश्ता होता है। तो अभी महंत जी की उम्र देखिए, अभी उनको क्या बोलेंगे। तो हम बस ये हैं कि हम सब गृहस्थ हैं। मले जी को देखिए जो इंदौर की शान है, तो इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जब जागो तब सवेरा है। जब आपको ईश्वर अपनी ओर खींच लेता है, तब आपके अंदर भक्ति का वो भाव आ ही जाता है। आप चूँकि इंदौर में है तो बात इंदौर की करेंगे, क्योंकि युवा संत जो गादीपति पवनानंद जी एक भव्य दिव्य हनुमान जी की जयंती के मौके पर एक प्रभात फेरी निकालने जा रहे हैं। आप इंदौर की जनता से, खासतौर से युवाओं से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जितने भी हमारे युवा हैं, सनातनी हैं, मैं उन सब से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि 11 जनवरी की प्रातः 6 बजे ये भव्य यात्रा निकलने वाली है श्री वीर अलीजा सरकार हनुमान धाम से। आप सब इसका हिस्सा बने और इसे इंदौर के इतिहास का सबसे भव्य यात्रा बनाएं और ये बताएं कि हमारे लिए श्री वीर हनुमान जी, राम जी और सनातन धर्म क्या अहमियत रखता है। और मुझे लगता है कि अब युवाओं में हमारे धर्म को लेके एक अलग भाव और जोश देखा जा सकता है। युवाओं में अलग जोश है, अलग भाव है, और यही कारण है कि इंदौर में जो है युवा संतों की काफ़ी बात सुनी जाती है। युवा फॉलो करते हैं संतों के कृतित्व को। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का आयोजन आगामी दिनों में होने वाला है? रिचारिया जी को आपने आमंत्रित किया है या फिर कैसे उनका आना हुआ है, कैसे वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं? मंदिर में यहाँ पर जगत की कई हस्तियाँ आती रहती है, इंदौर शहर से, बाहर से। आज हर्षा जी भी यहाँ पर दर्शन करने हेतु आई है। वीर अलीजा सरकार की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला। यहाँ पर उन्होंने जनता से यात्रा के लिए भी आह्वान किया है। 11 तारीख को प्रातः 6 बजे शुक्रवार को मैं सभी इंदौर वासियों से आह्वान करता हूँ कि सनातन की यात्रा में, हमारे बजरंग बली की आराध्य की यात्रा में आप सभी परिवार, सपरिवार, इष्ट मित्रों से शामिल हों, वह हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लें। मैं आप सभी को यही बोलता हूँ। जय श्री राम। जिस तरह से पहली बार यात्रा निकाली जा रही है, तो उसका स्वरूप किस तरह का? रूट की बात की जाए तो कैसा रूट रखा हुआ है? क्या यह यात्रा भी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन सकती जो भगवान हनुमान जी के शरण में आकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं? श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा युवा, हमारी भावी पीढ़ी सनातन से जुड़े, हनुमान जी के महत्व को समझे। जैसे हनुमान जी ने सेवा, ब्रह्मचर्य, पराक्रम और सत्य की रक्षा की है, वैसे हम सबको इसके लिए प्रेरित होना चाहिए। हम यात्रा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इंदौर शहर को सफाई में, जैसे 7 बार हमने नंबर 1 के लिए हम सब इंदौर वासियों ने प्रयास किया है, अष्ट सिद्धि के लिए हम वापस से प्रयास करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि इस यात्रा में ऐसा संकल्प लें जिससे हमारा इंदौर अष्ट सिद्धि की ओर बढ़े, नवाचार की ओर बढ़े, वह दिनों दिन तरक्की की ओर बढ़े। मैं समस्त युवाओं से अपील करता हूँ कि जीवन में हीरो हीरोइन को अपना आइकॉन बनाने से अच्छा है हमारे हनुमान जी महाराज को अपना आइकॉन बनाएं, जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो। जय। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। वीर अलीजा सरकार का ये स्थान है और यहाँ पर लगातार
हर्षा रिछारिया का आगमन होता रहता है गुरुदेव के पास में। गुरुदेव से प्रभावित है, उनका आशीर्वाद लेने हर्षा जी यहाँ पहुँचती है और जिस तरह से कुंभ में सनातन का एक सनसनी के रूप में हर्षा पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। मुझे लगता है कि इंदौर में पहली बारी वो कैमरे के सामने आई है और उन्होंने अपनी मन की बात बयां